मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एमए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे, उपचारात्मक पोषण। इसमें हमारा टॉपिक रहेगा यूरेमिया। यूरेमिया क्या होता है ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब आज हमें यूरेमिया के लक्षण और उपचार पढ़ने हैं। तो हम सबसे पहले डालेंगे यूरेमिया के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ यूरेमिया। इसमें लिखेंगे इस रोग में जी मिचलाना, उल्टी महसूस होना, भूख की कमी, सिर दर्द, दृष्टि में धुंधलाहट, निर्बलता के कारण सुस्ती तथा बेहोशी के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। शरीर में सूजन, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोगों के साथ साथ रक्त में एसिडिटी बढ़ती जाती है, जिसे एसिडोसिस की अवस्था कहते हैं। तीव्र यूरेमिया की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब अधिक रक्तस्राव के कारण पारे जैसे विष मूत्र प्रणालियों में जमा हो जाते हैं तथा विष पूरे शरीर में फैलने लगता है। इस अवस्था में रोगी की देखभाल डॉक्टर द्वारा ही की जा सकती है। तो ये होगा इसके यूरेमिया के सिम्टम्स, लक्षण। अब से इसकी नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे उपचार, ट्रीटमेंट, यूरेमिया ऑफ ट्रीटमेंट। इसमें लिखेंगे यूरेमिया रोग से पीड़ित रोगियों के लिए कुछ ऐसे तरल पदार्थ बुल तथा उनके सहयोगियों के द्वारा 1949 में तैयार किए गए हैं, जिन्हें रोगी को नासिका से नली के द्वारा दिया जा सकता है, जिसके प्रभाव से मूत्र विसर्जित होने लगता है। लेकिन इस तरह का उपचार केवल अस्पताल या नर्सिंग होम में ही संभव है। तैयार किए गए तरल पदार्थों का संगठन इस प्रकार है: 400-400 ग्राम ग्लूकोज तथा 100 ग्राम शुद्ध मूंगफली के तेल को 1 लीटर पानी के साथ साथ अच्छी तरह मिलाकर उसमें आवश्यक विटामिन को भी डालकर रोगी को नाक द्वारा देना चाहिए। कई चिकित्सक केवल 200 ग्राम ग्लूकोज को 1 लीटर पानी के साथ मिलाकर दे देते हैं, जिसे कई रोगियों में दस्त की शिकायत का पता चला है। जैसे ही मूत्र का विसर्जन प्रारंभ हो जाए तो रोगी को अधिक मात्रा में तरल पदार्थ देने चाहिए। रोगी को यदि मधुमेह की डायबिटीज़ की बीमारी ना हो तब तरल पदार्थों के रूप में दूध, फलों का रस, ग्लूकोज, पानी दिया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे जैसे कि इस अवस्था में पूरे शरीर में विष फैल जाता है और तुरंत रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसे रोकने के लिए आजकल रोगी को डायलिसिस पर रखते हैं, जिससे गुर्दों में रक्त
के छनन की क्रिया हो सके तथा शरीर कोशिका एवं ऊतक जीवित रह सकें। इसी तरह गुर्दों के फेलियर होने पर कृत्रिम गुर्दे भी लगाए जाने लगे हैं। गुर्दे का प्रत्यारोपण भी होने लगा है। यदि एक गुर्दा भी काम करता रहता है तो व्यक्ति जीवित रह सकता है। जब रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है तो उसके शरीर से कोई पोषक तत्वों की हानि होती है, जैसे कैल्शियम, आयरन, जल में घुलनशील विटामिन इत्यादि। अतः इनका शरीर में अभाव हो जाता है, जिनकी आपूर्ति भोजन व औषधियों के रूप में की जाती है। यदि मूत्र कम मात्रा में विसर्जित हो तो कम मात्रा में ही तरल पदार्थ रोगी को देने चाहिए, नहीं तो मानव जल जमाव की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। रोग की तीव्रता को नियंत्रित करने के लिए प्रोटीन की मात्रा वजन के प्रति किलोग्राम पर 0.2 ग्राम के हिसाब से जोड़कर देनी चाहिए। नियंत्रित करने के लिए यह मात्रा देना आवश्यक होता है। इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम तथा तरल पदार्थों की मात्रा को अत्यल्प मात्रा में देना चाहिए। 3 से 8 ग्राम के लगभग पोटेशियम भोजन द्वारा प्राप्त हो जाता है। पोटेशियम गाढ़े रंग की हरी सब्जियों, संपूर्ण अनाज, मांस तथा फलों से प्राप्त होता है, लेकिन ये जल में अतिशीघ्र घुल जाता है। इसलिए सब्जियों, फलों और अनाजों को अधिक पानी में पकाना चाहिए तथा उस पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें पोटेशियम की अधिक मात्रा पाई जाती है।